हम किसी ट्रेन से किसी सफ़र पे जा रहे हैं और हमें जिस स्टेशन पे उतरना है वो हमसे मिस हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हम जो भी नियर बाई स्टेशन होगा उस पे उतर जाएंगे। ऐसा तो हम नहीं करते हैं कि नहीं, जहाँ तक ट्रेन जा रही है हम वहाँ तक जाएंगे क्योंकि हमने पूरा पे किया है। क्योंकि हमें पता होता है ना कि हम जितना आगे जाएंगे हमें उतना वापस लौट के आना है। बट कुछ चीज़ों में हम ऐसा करते हैं, जैसे कि अगर हमें मूवी देखने जानी है, वो कितनी भी बुरी मूवी होगी लेकिन हम उसे पूरा फिनिश करेंगे क्योंकि हमने टिकट के पैसे दिए होते हैं। हमने वहाँ पे मनी इन्वेस्ट किया होता है। कोई बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है, हमने स्टार्ट किया है क्योंकि हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, इमोशंस लगाए हैं, टाइम दिया है। बट हम वो कितना भी लॉस में हो हम उसे कंटिन्यू करते जाते हैं। तो एक टर्म होता है, एक फिनोमिना होता है जिसे बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। ये ये फिनोमिना एक मेंटल वेब की तरह काम करता है कि जिस भी सिचुएशन से हमें निकलना होता है, हम उस सिचुएशन से सिर्फ इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हमने उसमें अपना इमोशंस, टाइम, मनी इन्वेस्ट किया होता है। हम सभी अपनी लाइफ के किसी ना किसी एरिया में इस फिनोमिना को फॉलो करते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे एजुकेशन हो। रिलेशनशिप में भी हमें चीज़ें पता होती हैं कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी कि नहीं करेंगी, फिर भी हम उन्हें आगे कंटिन्यू करते जाते हैं क्योंकि हमने अपने उसमें टाइम, इमोशन, एनर्जी दी होती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया होता है इसलिए। एंड एजुकेशन में जैसा कि देखते हैं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, एक डेडलाइन सेट होनी चाहिए कि ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद हम उसको चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट क्योंकि अगेन हमने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया होता है, इतनी लर्निंग्स ली होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गिल्टी फील होता है अगर हम अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं कि हमने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी लर्निंग्स ली है इस चीज़ से, हम कैसे दूसरी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो इस पे हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये फिनोमेना कुछ चीज़ों के लिए कह सकते हैं कि अच्छा भी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जिम जॉइन कर लिया है, तो एक हो जाता है कि हम रेगुलर जाएँगे तो कन्फर्म ही है कि हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी ही होगी। एंड अगर हमने कोई लाइब्रेरी या कोई कोर्स ज्वाइन किया है तो क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है और हम उसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो यार इट्स गुड एंड बैड, बट हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए कि ठीक है, इस टाइम तक हम चीज़ों को देखते हैं, वर्कआउट की तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू चूज अनदर ऑप्शंस।